गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज अर्थालंकार के विषय में समझने की कोशिश करेंगे। अर्थ का मतलब होता क्या है? आप हर पाठ में शब्द अर्थ तो लिखते हैं, अर्थात उस शब्द का अर्थ। तो जिन वाक्य में, जिन काव्य में, जिन पंक्तियों में जो अर्थ होता है उसका, उन पंक्तियों का जो भी अर्थ होता है वो इतना अच्छा होता है अर्थात चमत्कार उत्पन्न कर दे, वहाँ अर्था अलंकार होता है। इसके कई प्रकार हैं, मुख्य रूप से 3 प्रकार का हम अध्ययन करेंगे। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। सबसे पहले हम उपमा के बारे में जानते हैं। उपमा क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से उसके धर्म गुण के आधार पर जब समानता प्रदर्शित की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का उदाहरण देते हुए हम आपको इस तरह से समझाते हैं। एक बहुत ही अच्छा पद है, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाए, घटत घटत पुनि ना घटे बर नील कुम्हिलाए। अर्थात इसका अर्थ इस प्रकार से है, ये संपत्ति का बढ़ना और मन का बढ़ना दोनों एक समान होता है। दोनों की समानता बताई गई है। जैसे समुद्र में, तालाब में कमल खिलते हैं, बाढ़ का मौसम आता है, तालाब पानी से भर जाता है और तालाब पानी के बढ़ जाने पर वह बिल्कुल तालाब के सतह के ऊपर तक बढ़ जाता है। बाढ़ का तो आना और जाना रहता है, और वही पानी जब घटता है उस तालाब का, तब कमल नहीं घट पाता है, भले ही वह सूख करके उसकी नली समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार कवि कहते हैं कि जैसे मनुष्य का मन एक बार बढ़ जाता है, संपत्ति को पा करके जब उसका मन बढ़ जाता है, तो उसी तरह जीने का आदी हो जाता है, और वह चाहे उसकी मृत्यु तक हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, लेकिन वह अपनी आदतों को छोड़ नहीं पाता है। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण हम आपको देते हैं। ठीक है, अन्य उदाहरण हम ढूंढ और याद करेंगे। अब हम रूपक पर आते हैं। दूसरा उदाहरण है रूपक। बीती विभावरी, जागरे, पीपर पात, ये सब उपमा के उदाहरण है। और अब हम रूपक पे आते हैं। रूपक अलंकार का अर्थ होता है उसी के समान भेद रहित, अर्थात दो उपमा उपमेय दोनों ही समान हो, उसमें कोई सी प्रकार का भेद न हो, भिन्नता न हो, वहाँ रूपक अलंकार आता है। जैसे कमल, चरण कमल बंदो हरि राई, अर्थात कमल के समान चरण वाले प्रभु की मैं वंदना करता हूँ। कमल श्रेष्ठ है, प्रभु श्रेष्ठ है। और इसी तरह से माया दीपक नर पतंग, इसका अर्थ इस प्रकार से है कि दीपक और माया दोनों एक समान है। जलते हुए दीपक के सामने जैसे पतंगे दौड़ दौड़ करके जाते हैं, और होता क्या है, वे उसमें उसके पंख जल जाते हैं और नष्ट होकर के गिर जाते हैं, उनकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, लेकिन वे जलते हुए दीपक के सामने जरूर दौड़ते हैं। ठीक उसी तरह से माया, संपत्ति, सांसारिक सुख, इसके पीछे मनुष्य भागता रहता है और वह अंत में नष्ट हो जाता है, उसे कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। अब तीसरा हम उत्प्रेक्षा के अलंकार की व्याख्या करेंगे। उत्प्रेक्षा में जहाँ किसी वाक्य में संभावना होती है, उसके समान जब हम व्यक्त करते हैं, मनहु, मानव, जानहु आदि शब्द जिन पंक्तियों में आते हैं, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के अन्य कई उदाहरण हम इस प्रकार से दे सकते हैं। पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों
झोंकों से, मानो झूम रहे हैं तरबी मंद पवन के झोंकों से। और दूसरा उदाहरण है पीपर सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, अर्थात पीले रंग का वस्त्र पहने हुए भगवान कृष्ण के ऊपर जब प्रभात सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वर्ण के समान दिखाई दे रहे हैं। ये हमारा अलंकार यहाँ समाप्त होता है। इसके बाद हम उपसर्ग और प्रत्यय के को भी हम समझ लेते हैं। उपसर्ग किसी भी मूल शब्द में आगे जुड़ा होता है अन, अधि आदि लगा करके जब हम एक नया शब्द बना देते हैं। भावना, मन भावन, इस जिस मूल शब्द में पहले जुड़ जाता है वहाँ प्रत्यय होता है। आपको ध्यान देना चाहिए प से पहले, इस तरह याद हो जाएगा। और उपसर्ग, उल्टा बोल गया, सॉरी, उपसर्ग में पहले लगता है और प्रत्यय में बाद में लगता है। धातु और क्रिया। ठीक है बच्चों, अब हम फिर अध्ययन करेंगे। इतने जो हमने बताया इस पर जरा सा आप अपने मन को विकास करते हुए ज्ञानवर्धन करें। और मनन करने से आपको जब समझ में आ जाता है तो उसको व्याख्या या रटने की जरूरत नहीं होती है। आप स्वयं परिभाषा बना करके उसे लिख सकते हैं।